अभी होमवर्क किस किस ने किया है? 3 सेंटेंस लिखने थे, हाथ खड़ा करे। क्या लिखना था? हाँ, जिसने लिखा है तो हम समझ जाएंगे आपने होमवर्क किया है। ओके, अभी थोड़ा आज आगे बढ़ते हैं हम। राजयोग मेडिटेशन के अंदर हमने कल, परसों और उसके अगले दिन 3 दिन में क्या क्या बातें सीखी, उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, उसका हम थोड़ा इससे समझ लेते हैं। तो राजयोग मेडिटेशन क्या है? तो राजयोग मेडिटेशन का मतलब है योग की एक ऐसी विधि, मेडिटेशन की एक ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा मैं अपने पर कंट्रोल कर सकूं। द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन इन सच अ वे that I can control or rule myself। मतलब हम दूसरों को कंट्रोल आराम से कर सकते हैं, लेकिन जहाँ खुद के मन को रूल करने की बात आती है, खुद की आदतों को परिवर्तन करने की बात है, खुद के एटीट्यूड को चेंज करने की बात आती है, तो कहीं ना कहीं हम स्टक हो जाते हैं। और इस विधि को सीखने के लिए हमने पहला लेसन लिया, हु एम आई, सेल्फ रियलाइजेशन, मैं कौन हूं, स्व की अनुभूति। और उसके द्वारा हमने सीखा कि मैं वास्तव में मेरी सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की भी मालिक हूं। आज तक ये था मैं अपनी आदतों से परवश, मैं अपने विचारों से परवश, मैं अपने लगाव से परवश, मैं अपने स्वभाव से परवश, और कहीं ना कहीं मुझे लगता था मैं ऐसी ही हूं। लेकिन जब मुझे रियलाइज हो जाता है कि अपने स्वभाव को मैं बदल सकती हूँ, अपने विचारों को मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, अपनी तर्क शक्ति को मैं बढ़ा सकती हूँ, इवन अपने संस्कारों को भी मैं बदल सकती हूँ, तो इसका मतलब होता है मैं इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। तो अब ये पहला स्टेप हुआ हमारा सेल्फ रियलाइजेशन, जिसको दूसरे शब्दों में कहेंगे विड्रॉल फ्रॉम दिस बॉडी, शरीर से अलग होना, देह से डिटैच होना। फिर दूसरी बात हमने सीखी मेरी क्वालिटीज, एक्चुअल विच आर माय ओरिजिनल क्वालिटीज, मेरे सत्य गुण कौन कौन से हैं। और उसमें हमने रियलाइज किया कि मेरे वास्तविक गुण है, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं शक्ति स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं पवित्र स्वरूप हूं। इसको रिवाइज करते 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 धीरे 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 मैं इसमें एब्जॉर्ब करता जाऊं, खुद को इसको महसूस करता जाऊं। और फिर हमने दूसरा स्टेप देखा मेडिटेशन का, कनेक्शन, जोड़। क्योंकि योग का मतलब ही होता है जोड़। आप सबको मालूम होगा योग जो शब्द है वो संस्कृत शब्द युग से आया है, और यूज का मतलब होता है जोड़। दूसरे शब्दों में कहे तो योग मतलब जोड़ और वियोग मतलब अलग, सेपरेशन एंड कनेक्शन। योग का मतलब कनेक्ट होना और वियोग का मतलब सेपरेट होना। तो राजयोग के अंदर मैं स्वयं स्वयं के साथ जुड़ती हूँ, स्वयं स्वयं को समझने की कोशिश करती हूँ, और स्वयं को समझने के बाद मैं सुप्रीम पावर, परम शक्ति, परमात्मा के साथ जोड़ने का एक ईमानदार पुरुषार्थ करती हूँ। और परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए मुझे उसका सत्य परिचय होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर मुझे शादी भी करनी है तो भी हम क्या करते हैं, हर एक को परखते हैं। किसी भी इंसान के साथ मुझे संबंध जोड़ना है तो हम 4 बातों का ध्यान रखते हैं। पहला, उसका संपूर्ण परिचय क्या है,
और उस परिचय में हम उसका नाम क्या है, उसका रूप क्या है, उसका एड्रेस क्या है, वो मुझे कब मिल सकता है और वो क्या करता है, संपूर्ण परिचय हम लेते हैं। और संपूर्ण परिचय लेने के बाद दूसरा, हम उसके साथ संबंध में जुड़ते हैं। संबंध में जुड़ने के बाद स्नेह, उससे हमें धीरे धीरे उसकी क्वालिटीज को हम पहचानते जाते हैं, तो हमें उससे प्यार होता है और उसके बाद हमें प्राप्ति होती है। तो राज्यों के भी आधार क्या है, परिचय, संबंध, स्नेह और प्राप्ति। तो हमें परमात्मा का एक बहुत सत्य और बहुत विशाल परिचय मिला कि परमात्मा कौन है। तो जैसे मैं आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु अविनाशी हूँ, वैसे मुझ आत्मा के पिता भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु अविनाशी है। मैं परमधाम निवासी हूँ, मेरे पिता भी परमधाम निवासी है। तो हमें घर का पता भी चल गया, हमें अपने पिता के घर का पता भी चल गया, और फिर जो मेरे गुण हैं वो मेरे पिता के भी गुण हैं। मैं शांत स्वरूप हूँ तो वह शांति के सागर है। मैं प्रेम स्वरूप हूँ तो वो प्रेम के सागर है। मैं शक्ति स्वरूप हूँ तो वो सर्वशक्तिवान है। तो हमें परिचय मिला, अच्छे से मिला। उसका नाम हमने देखा शिव। शिव का मतलब होता है कल्याणकारी। उनका रूप भी समझा, पॉइंट ऑफ लाइट। उनका देश भी जाना कि वो है परमधाम निवासी। अब है काल और कर्तव्य, मतलब वो किस समय मुझे मिलते हैं और उनका काम क्या है। तो परमात्मा के कर्तव्य के बारे में हम कहेंगे पिंडे पिंडे मते भिन्ने, जितनी माते हैं उतनी बातें हैं। चाहे वो परमात्मा का परिचय है, चाहे वो परमात्मा का कर्तव्य है। जैसा जो फील करता है वैसा वो उनके लिए बोलता है। कई लोग बिलीव करते हैं परमात्मा की मर्जी बिगड़ पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन याद रहे इस संसार के अंदर तीन सत्ताएं अनादि और अविनाशी है, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, जिसको शास्त्रों के अंदर कहा है पुरुष, परमात्मा और प्रकृति। तो ये तीन अनादि सत्ताएं हैं। बाढ़ का अतिवृष्टि होना, अनावृष्टि होना, भूकंप होना, ठंडी हवा आना, गर्मी लगना, बारिश का गिरना, समुद्र के पानी की भाप बनकर ऊपर जाना, फिर वापस बारिश के रूप में बाहर आना, ये सारा प्रकृति का कर्तव्य है। रात होना, दिन होना, सुबह होना, रात होना, ये सारा प्रकृति का कर्तव्य है। ये परमात्मा नहीं करता, ये प्रकृति का डिपार्टमेंट है। अब कई बार हम ये मानते हैं परमात्मा सब कुछ करवाता है। किसी ने गुस्सा किया, सोचा परमात्मा ने करवाया, नहीं, ये पुरुष अर्थात मेरा काम है। हंसना, बोलना, खेलना, कूदना, प्यार करना, लड़ना, झगड़ना, ये सब कर्म मैं आत्मा ही शरीर के द्वारा करती हूँ, ये परमात्मा नहीं करते हैं। तो परमात्मा क्या करते हैं? क्योंकि कई बार हम ये भी सोचते हैं जहां परमात्मा ने सोचा होगा वहीं हमारा रिश्ता होगा, वहीं हमारा धंधा होगा, वहीं हमारे पास बच्चे के रूप में आएंगे। नहीं, आपके पास बच्चे के रूप में वही आएगा जिसके साथ आपका ऋण जुड़ा हुआ है। वो ऋण पॉजिटिव भी हो सकता है, वो ऋण नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब वो लेनदार भी हो सकता है, वो देनदार भी हो सकता है। तो हमारे पास जो जन्म लेने वाले हैं, या हम जिसके पास जन्म लेने वाले हैं, या जिसके साथ हमारा रिश्ता जुड़ने वाला है, चाहे हस्बैंड के रूप में, चाहे वाइफ के रूप में, चाहे सास ससुर के रूप में, इट एनी रिलेशन, वो मेरे कर्म की कहानी है, जिसको हम गुजराती में कहते हैं ढाकेला कर्मनी कोने खबर छे। तो ये परमात्मा नहीं करता है, वो मेरे ऋण के मुताबिक मैं करती हूँ। तो परमात्मा क्या करता है? सोचिए, कई बार
दुख पड़ता है प्रकृति के द्वारा, हम उनको ब्लेम कर देते हैं। हमारा नियर एंड डियर वन चला जाता है, तब हम कहते हैं जब ले ही लेना था तो दिया क्यों। कहते हैं कि नहीं, ऐसे शब्द हम यूज करते हैं। परमात्मा न लेता है न देता है, वो हमेशा सुख दाता है, वो हमेशा शांति दाता है, वो हमेशा शक्ति दाता है। लेकिन हाँ, परमात्मा किसी पर कृपा, प्रेरणा व आशीर्वाद नहीं करता। वो मुझे ज्ञान देता है, वो मुझे समझ देता है, वो मुझे शक्ति देता है, लेकिन तब जब मैं उसके साथ रिश्ता जोड़ती हूँ। वो मुझे प्यार करता है, शर्त मैं उससे प्यार करती हूँ। पक्का सौदागर है, वो मुझे रास्ता दिखाता है, चलने का काम मेरा है। सोचिए, सुदामा जी जब श्री कृष्ण के पास गए, श्री कृष्ण ने जबरदस्ती चावल की पोटली ली और तब महल दिया, क्योंकि अगर परमात्मा देने बैठे तो इस दुनिया में कभी भी दुख नहीं हो सकता। सोचिए, मैं आपको 2 दिन के लिए इस दुनिया का भाग्य विधाता बना दूं, तो क्या एज अ ह्यूमन बीइंग आप इस दुनिया में दुख की रचना करेंगे? सोचिए, एक अच्छे इंसान के रूप में भी हम इस दुनिया में दुख की रचना नहीं कर सकते। फील इट। एक अच्छे व्यक्ति के रूप में मैं किसी के बारे में गलत नहीं सोच सकता। अगर मैं आपको भाग्य विधाता बना दूं और कहूं आप सबके भाग्य की कुंडली लिखो, 2 दिन आपको परमिशन देती हूँ, आप अपने पूर्व ग्रह को बुलाकर भी सबके लिए अच्छा ही लिखेंगे। एक अच्छा इंसान अगर सबके लिए अच्छा सोच सकता है, अपकारी पर उपकार कर सकता है, दुख देने वाले को सुख दे सकता है, तो वो तो भगवान है। वो हमारी कुंडली में दुख कैसे लिखेगा? वो हमारे जीवन में तर्पण कैसे लिखेगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो वो क्या करता है, जब जब इस धरती पर धर्म की ग्लानि होती है, तब वो इस धरती पर आता है। धर्म ग्लानि का मतलब होता है इस धरती पर दुख, अशांति बढ़ती है। जब इस धरती पर चारों ओर व्यभिचार फैलता है, जाति भेद, मतभेद होता है, ग्रह युद्ध होता है, तब ये धर्म ग्लानि होती है। इसके बारे में विस्तृत हम कल के लेसन में लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वर्तमान समय हमें ये समय दिख रहा है। तब परमात्मा इस धरती पर अवतरित होते हैं, पर काया प्रवेश करते हैं। वो भी हम विस्तृति से कल देखेंगे, कैसे वो पर काया प्रवेश करके अपनी कार्य करवा रहे हैं। आज हम सिर्फ इतना देखेंगे कि वो इस गंदी दुनिया को अच्छी दुनिया बनाते हैं, इस विशियस दुनिया को श्लेष दुनिया बनाते हैं, इस विकारी दुनिया को निर्विकारी दुनिया बनाते हैं, इस दुखी दुनिया को सुखी दुनिया बनाते हैं। और इसीलिए उनके लिए हम क्या कहते हैं, वो करुणा ना करे नारा, तारी करुणा नो कोई पार नहीं, मैं पाप कर्या छे एवा, हूँ भूल्यो तारी सेवा। हमने ये गाया है, हमने गाया है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम सतत परमात्मा के बारे में हमेशा उनके जब महिमा की बात आती है, हमने यही बातें की है। तो वो इस धरती को, इस पृथ्वी को परिवर्तन करने का कार्य करते हैं, और वो समय आ चुका है, और वो वर्तमान समय अपना ये कार्य करवा रहे हैं, जिसका भी विस्तृत हम कल से देखेंगे। अभी हमें समझना है कि परमात्मा मेरा पिता इस दुनिया को परिवर्तन करता है, बस इतना। अब वो भी हमने देख लिया वो करता क्या है, वो कब आते हैं, तो वर्तमान समय वो आ चुके हैं धरती पर, अपना कार्य करा रहे हैं। अब इस परिचय को मुझे कुछ समय के लिए स्वीकार करना पड़ेगा। मैंने पहले दिन भी बताया था, स्पिरिचुअलिटी को
एज्यूम करके, एक्सपेरिमेंट करके, एप्लीकेशन करके एक्सपीरियंस में लाना होता है। मतलब एक बार सही मान के उसका हमें प्रैक्टिकल प्रयोग करना होता है। प्रैक्टिकल प्रयोग के बाद मेरा अनुभव बनता है, तो वो हम अवश्य करें। अब दूसरा स्टेप आता है संबंध। योग, जोड़, संबंध। किसी के भी साथ संबंध जोड़ने के लिए परिचय प्राप्त हो गया, अब राजयोग के अंदर हम उनके साथ संबंध जोड़ते हैं। क्या संबंध जोड़ेंगे? क्या संबंध जोड़ेंगे? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। We can have all relationship with him. कई कहते हैं भगवान को याद करने के लिए कोई स्पेशल मंत्र हो तो दो। मैं आपको कहूंगी, मन को एकाग्र करने के लिए मंत्र जाप करते हैं लोग, मन को व्यर्थ बचाने से के लिए लोग मंत्र जाप करते हैं। परमात्मा को याद करने के लिए कोई मंत्र जाप की जरूरत नहीं। बहुत सुंदर परमात्मा कहते हैं, मेरे साथ योग जुड़ने के लिए एक शब्द याद रखो, याद। मुझे याद करो। याद करना ही योग है। आप यहाँ बैठे हो और मैं कहूं आपको, लंदन में रहने वाले आपके कोई संबंधी को आप याद करो, तुरंत उसकी छवि सामने आ जाती है। उसके प्रति मेरा जैसा भी रिलेशन है वो तुरंत इमोशंस क्रिएट होने लगते हैं। वेरी सून तुरंत तुरंत ये होने लगता है। याद ही योग है, याद ही जोड़ है। लेकिन याद भी कई प्रकार की है। एक याद स्वार्थ वाली होती है। मैं बताती हूँ आपको। डॉक्टर को, वकील को हम कब याद करते हैं? जब आवश्यकता पड़ती है, जब हमारा स्वार्थ होता है। हाँ, वो डॉक्टर वकील हमारे मित्र हैं तो एज अ मित्र हम उसको याद करेंगे, एज अ फ्रेंड याद करेंगे, बट एज अ डॉक्टर, एज एन एडवोकेट, आवश्यकता पड़ने पर। तो ये है स्वार्थ वाली याद। दूसरी है करने पड़ने वाली याद, करना पड़ेगा। सपोज आपके घर में शादी है, अब आप लिस्ट बनाओगे, वे इनको ना भूल जाए, इनको याद रखिए, इनविटेशन कार्ड भेजना, इनको बोलना, लिस्ट बनाते हैं कि नहीं? तो वी हैव टू रिमेम्बर सम पर्सन्स। कोई भी ओकेशन का वास्तु करते हो, चाहे आप अपनी शॉप का उद्घाटन करते हो, कुछ भी करते हो, बट व्हाट वी हैव टू डू, हम इस तरह ये लिस्ट बनाते हैं और याद करनी पड़ती है, तब याद रहती है। तीसरी याद, सहज याद। आपके घर के सभ्यों की याद, सदस्यों की याद। बहुत सहज है ना? बहुत सहज है ना? इजी है ना? बहुत सरलता से हम उनको याद कर देते हैं। बहुत सरलता से, बहुत इजी वे में हम उनको याद कर देते हैं। सहज है। आपके दोस्त की याद सहज है। बहुत नेचुरल वे में ये याद चलती है, सहज भाव से याद आती है। और एक होती है तड़पाने वाली याद। तू जब जब मुझको पुकारे, मैं चली आऊं नदियां किनारे। याद तेरी आती है, मुझे बड़ा सताती है। तड़पाने वाली याद। अब आप ही डिसाइड कीजिए, गॉड के साथ मेरी कैसी याद होनी चाहिए? स्वार्थ वाली याद, करने पड़ने वाली याद, या सहज याद, या तड़पाने वाली याद? इनिशियली लेवल पर मैं कहूंगी तड़पाने वाली याद बाद में होगी सहज याद। पहले मैं उसके साथ रिश्ता तो जोड़ू। अब आप पूछोगे सिस्टर रिश्ता कैसे जोड़ा जाता है? तो रिश्ता जोड़ने के लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। यूज एंड कम्युनिकेशन, तब हमें ट्रस्ट बैठता है। जैसे जब भी कोई इंसान के पास हम पहली बार नजदीक आते हैं, उसको जानते हैं, फिर दूसरी बार तीसरी बार उसके साथ बातें करते हैं, फिर हम कोई ना कोई संबंध में, प्रयोग में उनको हम प्रयोग करते हैं, कहीं ना कहीं कोई ओकेजन में हम उनको मिलते हैं, हम उन्हें इनवाइट करते हैं,
तो ये सब होता है कि नहीं? तो जब हम उनको इनवाइट करते हैं हमारे कार्यक्रमों में, फिर कहीं ना कहीं उनको कोई जिम्मेदारी सौंपते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है, हमें उन पे ट्रस्ट आने लगता है। तो रिलेशन की शुरुआत कैसे हुई? परिचय के बाद कम्युनिकेशन से। तो थर्ड स्टेप ऑफ मेडिटेशन है कम्युनिकेशन, रू रिहान बातें। पहला विड्रॉल, दूसरा कंसंट्रेशन और तीसरा कम्युनिकेशन। हिंदी में कहूंगी, पहले मनन चिंतन, दूसरा एकाग्रता और तीसरा बातचीत, जिसको स्पिरिचुअल लैंग्वेज में कहते हैं रू रिहान करना। तो जितना जितना मैं रू रिहान करूंगी, बातें करूंगी, मेरा उनके साथ रिश्ता पक्का होता जाएगा। लेकिन इंसान के साथ बात करना है तो मोड ऑफ लैंग्वेज मुझे पता है। वो तेलुगु है तो मुझे तेलुगु में बात करनी है, वो तमिल है तो मुझे तमिल में बात करनी है, वो गुजराती है तो मुझे गुजराती में बात करनी है। तो इंसान के साथ मुझे मोड ऑफ लैंग्वेज पता है, लेकिन ईश्वर के साथ कैसे बात करेंगे? ईश्वर जानता है प्यार की भाषा, भावना की भाषा, संकल्पों की भाषा, थॉट लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ फीलिंग्स, लैंग्वेज ऑफ थॉट्स, वो इसे जानता है। सिंपल कहती हूँ, सबसे फास्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? पहले के जमाने में जब आप एक तार लिखते थे और कुछ समय बाद वो तार पहुंचता था, वो 1 वीक, 10 दिन, 15 दिन होता था। फिर धीरे धीरे पोस्ट कार्ड की सिस्टम आई, उसमें भी यही था, 3 दिन, 4 दिन, और बहुत दूर विलेज है तो 10 दिन भी लग जाता था। और फिर उसका रिप्लाई आएगा, तब मुझे पता चलेगा हाँ मेरा लेटर उसको मिला था। ये था संबंध का तरीका, कम्युनिकेशन का तरीका। समय आगे एडवांस होता गया, फिर फोन आ गए, टेलीफोन आ गए, एसटीडी कोड से हम बातें करने लगे, वो और सरल होने लगा। और अब तो लंदन में बैठे यहाँ देख सकते हो, कनाडा में बैठे यहाँ देख सकते हो, हम आपको देख सकते हैं। फास्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट ने कर दिया, लेकिन उससे भी फास्ट, क्योंकि फिर भी ये तो टावर पर डिपेंडेंट है, और एवरी टाइम ये टावर रहेंगे कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। तो सबसे फास्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन है साइलेंस पावर, वायरलेस कम्युनिकेशन। और ये बहुत अच्छा है, और आप सबको इसका अनुभव है। आप सुबह किसको याद करते हो और 10 बजे उसका फोन आता है, आप तुरंत बोलते हो मैं आपको याद ही कर रहा था सुबह से, और आपका फोन आ गया। आपने संकल्प क्रिएट किया और उसको पहुंचा। लेकिन कई बार क्या होता है कि मैं आपको फोन कर रही हूँ, लेकिन आपका फोन नॉन स्टॉप एंगेज आ रहा है, तो फिर मेरा फोन नहीं लगता है। तो सेम वे मैं आपको बहुत तेजी से याद करती हूँ, दिल से याद कर रही हूँ, तड़प के साथ याद कर रही हूँ, लेकिन आप किसी और के साथ एंगेज्ड हैं, तो मेरी ये याद आप तक पहुंचती नहीं है, क्योंकि आपका जो रिसीवर है वो किसी के साथ एंगेज्ड है। फिर जब वो रिसीवर वहां से फ्री होगा, देन यू रियलाइज कि हाँ मुझे उसके साथ बात करनी है। तो मेरा मैसेज आपके इनबॉक्स में चला गया है कि हाँ सो एंड सो आपको बहुत याद कर रही थी, लेकिन आप रिसीव कब करोगे? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के बाद आपको रिसीव करोगे। तो टेलीपैथी में ये होता है, और कई बार ये होता है आप भी याद कर रहे हो, मैं भी याद कर रही हूँ, और तुरंत फोन, ओह शिट, आपको याद कर रही थी अभी और आपका फोन आ गया। फास्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन है टेलीपैथी। गॉड के साथ हम इस तरह बातें करते हैं, लेकिन प्रेयर होती है उसमें हम 1 वे कम्युनिकेशन करते हैं। मेडिटेशन में 2 वे कम्युनिकेशन होता है, मैं बोलती हूँ, वो सुनाता है। आपको लगेगा वो कैसे सुनाता है? उसको सुनने के लिए मुझे मेरे बुद्धि रूपी पात्र को बहुत क्लीन और क्लियर रखना पड़ेगा। याद कीजिए पहले दिन वाले 4 शत्रु बुद्धि के, दबाव, लगाव, प्रभाव, टकराव। अगर ये 4 शत्रु से मेरी बुद्धि ग्रसित है, तो मैं गॉड एनर्जी को, गॉड की बातों को कैच नहीं कर पाऊंगी।
और इसीलिए परमात्मा को सुनने के लिए, परमात्मा को सुनने के लिए मुझे अपनी बुद्धि रूपी बर्तन को बहुत साफ रखना होता है, बहुत नीट क्लीन, किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं, किसी के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं, क्षमा किया, क्षमा दिया, आगे बढ़े, जितना स्वभाव की सरलता उतना अच्छा रिसीविंग। और फिर हम गॉड के साथ कनेक्ट होते हैं। बहुत अच्छा आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगी, स्टोरी के रूप में है। एक शेफर्ड चाइल्ड होता है, भरवाड़ का बच्चा। एक बार सब जानवर को लेके चराने गया था, और जब वो चराने गया तो बैठे बैठे उसको विचार चला कि पापा तो आए नहीं है, आज मुझे भेज दिया है, ठीक है चलो। फिर उन्होंने छोड़ दिया उनको चराने के लिए सबको। सब बकरियां चर रही थी, सब जितने भी जानवर को ले गए थे सब अपनी रीति से चर रहे थे। अब सोचता है मैं क्या करूं। फिर वो पेड़ के नीचे बैठ जाता है और फिर कहता है, भगवान तूने भी तो यही किया ना, जैसे मैंने इनको छोड़ दिया तुमने भी हमें नीचे छोड़ दिया। ये भी कुछ लड़ रहे हैं, कुछ किसी के बक रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं देखता जा रहा हूँ। आपने भी तो यही किया ना, आप भी तो मेरे साथ यही कर रहे हो। हम लोगों को नीचे छोड़ दिया, हमें जो करना है हम करें। अब उसको बड़ी मजा आने लगी। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, नॉन स्टॉप। अब उसको तो आदत पड़ गई। कौन सी आदत? बातें करने की। अब 5वें दिन ये होता है कि वो इस तरह याद कर रहा होता है और अचानक क्रिश्चियन फादर वहां से क्रॉस होते हैं और उसको ऐसे बोलते हुए देखते हैं। तो फिर कहा, ओ स्वीट चाइल्ड, तुम क्या कर रहे हो? तो बोला, मैं बात कर रहा हूँ। बोला, किसके साथ? बोला, मेरे दोस्त के साथ। बोला, यहाँ तो कोई दिखता नहीं। तो बड़े इनोसेंटली उसने कहा, वो आपको नहीं दिखेगा, वो सिर्फ मुझे ही दिखता है। बोला, अच्छा, ऐसा तो कौन है तुम्हारा फ्रेंड? बोला, गॉड, भगवान, उसके साथ में बातें करता हूँ। तो फिर बोला, अच्छा, भगवान के साथ तुम ऐसे बातें करोगे? ये तो भगवान की इंसल्ट है, इतनी ऊंची सत्ता और इसके साथ ऐसे बात करना ठीक नहीं है। तो बोला, आई एम सो सॉरी, कैसे याद करना है? तो फिर वो उसको प्रेयर सिखाते हैं। अब ये बेचारा अनपढ़, इलिटरेट, उसको बातें समझ में नहीं आती थी। जबरदस्ती 4 लाइन प्रेयर की, 3 घंटे में वो सीखा। अब उनको इतना सुकून था फादर को कि आज मैंने किसी एक को प्रेयर करना सिखाया। और फिर इट इज अ स्टोरी। और फिर वो घर जाके गॉड के साथ बात करता है और कहता है, ओ गॉड, आज मैंने तुम्हारे एक बच्चे को फिर से तुम्हें प्रेयर करना सिखाया, सिस्टमेटिकली बात करना सिखाया। स्टोरी में आगे आता है कि गॉड रिप्लाई करता है, तूने फिर एक भक्त तैयार किया, मुझसे मेरे दोस्त को छीन लिया। तो समझा नहीं। बोला, मतलब? बोला, जो तूने 4 लाइन सिखाई है वो रोज 4 लाइन रटता रहेगा और वो सुन सुन के मैं बोर होता रहूंगा। अब तक तो ये था कि वो रोज वैरायटी बातें करता था मेरे पास, और इतनी वैरायटी बातें होती थी कि मुझे मजा आता था। आई एंजॉयड। गेट इट? जितना आप भगवान के साथ सरलता से बात करो, उसको मित्र बनाओ, उसको पिता बनाओ, उसको माता बनाओ, उसको साजन बनाओ, उसको सजनी बनाओ, उसको बच्चा बनाओ, जिस वक्त जिस संबंध और रिश्ते की जरूरत है उस रिश्ते से हम उसको याद करें। और इसीलिए हम परमात्मा को प्यार से बाबा कहते हैं, शिव बाबा, क्योंकि बा अर्थात प्यार देने वाली, और बाबा का मतलब होता है डबल प्यार करने वाला। मुझे बहुत ही अच्छे से प्यार करने वाला, वो प्यार का सागर, वो क्षमा का सागर, वो मैं जैसा हूं वैसा मुझे स्वीकार करता है। बस आप उसके साथ बातें करो। कोई पूछता है क्या बातें करें? आपको एक ही काम करना है, पहले सोल कॉन्शियस बनना है, मैं आत्मा हूँ, और आत्मा समझ के बैठना।
फिर क्या बातें करनी है? जो आप अपने फादर के साथ करते हो वो बात उनके साथ करो, जो आप अपनी मदर के साथ करते हो वो बात आप उनके साथ करो, जो आप अपने बच्चों के साथ करते हो वो बात उनके साथ करो। एनी शेयरिंग, तब वो रिश्ता कैसा होता है? सरल होता है। तब उसमें जरा भी हिपोक्रेसी नहीं रहती है, दम्भ नहीं रहता है। और दम्भ नहीं रहता है तो फिर क्या होता है? वो अपनेपन की फीलिंग डेवलप होती है, और जितनी अपनेपन की फीलिंग डेवलप होती जाती है, धीरे 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 मुझे उसमें से सुख भासता है, और फिर मुझे उनसे प्यार हो जाता है। फिर आप यूज करो, फिर आप अधिकार रखो, आपको इतना करना पड़ेगा, आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा, आपको ये करना होगा, और धीरे 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 क्या होगा? आपका संबंध घनिष्ठ बनता जाएगा। तो ये था हमारा थर्ड स्टेप, कम्युनिकेशन। फिर फोर्थ स्टेप आता है रियलाइजेशन। यहाँ पे एक इमेज में बताती हूँ, आप देखिए, मेडिटेशन की एक इमेज आएगी जिसमें स्टेजेस ऑफ मेडिटेशन बताए हैं कि फर्स्ट स्टेज क्या है, सेकंड स्टेज क्या है, कैसे हम विड्रॉ करते हैं शरीर से डिटैच होकर, कैसे हमारी एक लाइट बॉडी ऊपर जाती है परम धाम की ओर, फिर परम धाम में हम कैसे सूक्ष्म वतन में टॉक करते हैं। बहुत अच्छी एक इमेज है। देखो, पहली इमेज में बताया है आप चिंतन की अवस्था में हैं, और चिंतन की अवस्था में आप अपने घर में बैठे हैं, और फिर दूसरे स्टेज में क्या बताया है कि आप संकल्पों से ऊपर उठते हो। मतलब हमारे पास दो शरीर है, एक है मेरा संकल्प का शरीर, अंतवाहक शरीर, एंजेलिक बॉडी, लाइट बॉडी, एनी वर्ड यू कैन यूज, थ्रू विच वी कैन गो एनीवेयर, जिसके द्वारा हम किधर भी जा सकते हैं। तो हम इस तरह, जो हमने सुना है, इस तरह बॉडी से डिटैच्ड होते हैं, और डिटैच्ड होकर फिर आप थर्ड इमेज में देख रहे हो कैसे हम परमात्मा के साथ जुड़कर अब हमारी बातें स्टार्ट होती है। संकल्पों से, विचारों से, सोच से, थॉट से हम कम्युनिकेट करते हैं, दिल की भावनाओं से हम बातें करते हैं, और बातें करते 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 ये चौथी स्टेज बताई है, आप क्लाइमैक्स के स्टेज में पहुंच जाते हो। फिर वहां पर बातें खत्म, सिर्फ अनुभूति है, जिसको आप साकार दुनिया के अंदर कहते हो, बस तुझे देखता रहूं और कुछ नहीं चाहिए, तेरे को देखकर सुकून मिल जाता है। तो इधर भी क्या होता है, फिर उसको देखते 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 एक असीम आनंद आने लगता है। तो ये थी फोर्थ स्टेज ऑफ मेडिटेशन। आई होप इट मे बी क्लियर टू यू कि कौन सी चार अवस्थाएं हैं। लेकिन आप जरूर एक बात याद रखिए कि ये ओवरनाइट प्रोसेस या कपल ऑफ डेज की प्रोसेस या कप ऑफ टी नहीं है, समझ रहे हो? ये एक रात्रि में हमें आ जाएगा, या 2 दिन में आ जाएगा, या चाय के कप की तरह ये बातें नहीं है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितनी हम प्रैक्टिस करते जाते हैं उतना इन बातों की क्लैरिटी आती जाती है। एज यू प्रैक्टिस यू फील मोर। पहले मुझे अभी चारों स्टेज में नहीं जाना है, इनिशियली कुछ दिन तक मुझे सिर्फ पहली स्टेज का अभ्यास करना है, मनन चिंतन, लिखना है, सोचना है, लिखना है, सोचना है, फिर प्रैक्टिकल अभ्यास। ये भी एक सोल है, ये भी एक सोल है। जब तक सोल कॉन्शियस हम नहीं बने, हम सुप्रीम सोल के साथ कनेक्ट नहीं होते, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच होना बहुत जरूरी है। किसी के साथ हमें तभी मजा आता है जब मेरी और उसकी केमिस्ट्री की ट्यूनिंग होती है। हमने कहते हम दोनों की केमिस्ट्री बहुत मिलती है, हम दोनों का ट्यूनिंग बहुत अच्छा होता है। तो गॉड के साथ भी एक अच्छी केमिस्ट्री मिलाने के लिए, एक अच्छा ट्यूनिंग करने के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि मैं इस बात का अभ्यास करते जाऊं। और फिर आप सेकंड स्टेज में आएंगे, और उसके लिए हमें कुछ कुछ परहेज को डे टू डे लाइफ में अपनाना होगा। जिस तरह मान लो आपको बॉडी को रिड्यूस करना है, तो डॉक्टर आपको क्या करता है, कुछ कुछ परहेज बताता है, और उस परहेज को जब हम फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे उसका रिजल्ट देखने में आता है। उसी तरह मान लो आपको डायबिटीज है, तो भी डॉक्टर क्या बोलता है, ये खाना, ये नहीं खाना, इतनी एक्सरसाइज, ये वो। तो कुछ पाने के लिए कुछ परहेज को हम फॉलो करते हैं, लेकिन परहेज कंपलसरी नहीं होती है।
अगर आप परहेज को फॉलो करोगे तो आप जल्दी से रिकवर होंगे, जल्दी से बॉडी को रिड्यूस करोगे। सपोज मुझे बॉडी को रिड्यूस करना है तो मेरा डाइटिशियन मुझे डाइट चार्ट देता है, साथ साथ मुझे कहता है सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा आपको वॉक करना है। अब मैं कहती हूँ वॉक तो मैं कर लूंगी लेकिन मेरे से डाइट नहीं होगी तो क्या होगा, मैं बहुत जल्दी स्लिम नहीं होगी, फिटनेस रहेगी मेरी क्योंकि मैं वॉक कर रही हूँ, लेकिन जब तक मैं डाइट प्लान को फॉलो नहीं करती हूँ मेरा बॉडी रिड्यूस नहीं होगा। बट ऑफ कोर्स वॉकिंग से मुझे फायदा जरूर होगा क्योंकि मैंने एक परहेज को तो फॉलो किया है ना। तो सेम वे राजयोग के भी 4 पिलर्स हैं। अब एक स्क्रीन आएगी उस पे आप देखेंगे कि 4 पिलर्स राजयोगी जीवन की परहेज कौन कौन सी है। ये कंपलसरी नहीं होती है लेकिन इसको जैसे 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 हम करते जाते हैं हमें क्लियर होता है। 4 स्टेजेस नहीं, 4 पिलर्स। तो जितना 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 ये मैं 1 बाय 1 आपको बताऊंगी। आप ये नहीं सोचना हमें सब कुछ करना है, लेकिन एक डॉक्टर अपने पेशेंट को परहेज के बारे में अवेयर जरूर करता है। सेम वे परमात्मा ने भी राजयोगी लाइफस्टाइल की परहेज बताई। थोड़ा इसको जूम किया जाए नीचे की इमेज को, दीपेन भाई नीचे को थोड़ा ज्यादा जूम करें, राजयोग के जो स्तंभ है उसको। हाँ, थैंक यू। अब आप पहला देख रहे हो सत्संग, पॉजिटिव डिस्कोर्स। ये बहुत आवश्यक है, मन को भोजन देना, क्योंकि बुद्धि का योग हम शिव बाबा से जोड़ेंगे। लेकिन अगर मेरी बुद्धि में फालतू बातें घूम रही है तो मेरे संकल्प उसी दिशा में जाएंगे। तो मेरी बुद्धि को मुझे व्यर्थ से बचाने के लिए, नेगेटिविटी से बचाने के लिए रेगुलर सत्संग का मतलब ये नहीं आप कोई मंदिर में जाओ या भजन गाओ या घर में बैठ के आप कोई शास्त्र पढ़ो, ये सत्संग नहीं है। सत्संग का मतलब होता है सत्य शक्ति के साथ संग। एंड दैट इज व्हाई ब्रह्मा कुमारीज रोज का मुरली क्लास होता है। 5 दिन तो खाली बेसिक कोर्स है, लेकिन रोज हम मुरली क्लास करते हैं। मुरली क्लास का मतलब होता है कि परमात्मा के द्वारा दिए गए महावाक्य का हम अर्जन करते हैं, मनन करते हैं, और रोज रोज उसको सुनने से हमारी मन और बुद्धि शक्तिशाली बनती है। और फिर दूसरा आता है शुद्धता, क्योंकि हम सबको रहना इसी संसार के अंदर है। लेकिन कमल फूल आपको दिख रहा है, कमल कीचड़ में नहीं उगता है, फिर भी चढ़ता किधर है? मंदिरों में। हाँ, देवताओं के सिर पे चढ़ता है। तो सेम में हमें दुनिया को थोड़ी छोड़ना है। कहीं कहेंगे सफेद कपड़े पहने, अरे नहीं जरूरत है, अंदर से सफेद बनने की बात है। लेकिन हमें सब कुछ गृहस्थ में रहते हुए, कारोबार निभाते हुए, नौकरी धंधा करते हुए, रिश्तेदारी निभाते हुए जीवन को प्योर बनाना है, शुद्ध बनाना है, दिव्य गुणों से संपन्न बनाना है। शुद्धता है, जहाँ चाह है वहां राह है, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही रुकता है। सेम वे परमात्मा शक्ति शुद्ध बुद्धि में ही अर्जन करती है, और शुद्ध बुद्धि को बनाने के लिए ही प्रतिदिन सत्संग पूर्व शर्त है। जब तक हम रोज रोज ही अभ्यास नहीं करते, मन का भोजन नहीं लेते, मन व्यर्थ नेगेटिविटी में ज्यादा जाता है। पहले दिन की आप बात याद करें, आंखें, कान, मुख और नाक, ये 4 सेंसेस ऐसी हैं जो देखती है वही मन सोचता है, जो स्मेल करती है वही मन सोचता है, वही फील करता है, जो सुनती है उसी के बारे में ही चलता है, जो बोलना है उसी के बारे में ही सोचना है। तो ये 4 हमारी जो सेंसेस है उसको संयम में रखेंगे तो शुद्धता ऑटोमेटिक आएगी। दृष्टि ऊंची होगी तो ऑटोमेटिकली प्योरिटी आती जाएगी। फिर तीसरा है दिव्य गुण। बहुत जरूरी है इंट्रोवर्ट होना, अंतर्मुखी बनना। बहुत बोलने की आदत है तो मैं आत्मा आंतरिक सुख की अनुभूति नहीं कर पाऊंगी। बहुत हाइपर होने की आदत है, नॉट पॉसिबल। वंस अगेन आई रिपीट, सत्संग करोगे, शुद्ध रहोगे तो ऑटोमेटिकली इन गुणों की धारणा होगी। लेकिन इन गुणों की धारणा के लिए हमें कुछ शब्द याद रखने हैं। पहला शब्द अवेयरनेस।
मुझे बहुत अवेयर रहना है कि मेरा मन, मेरे शब्द, मेरा बिहेवियर कैसा है। अवेयरनेस, थिंक बिफोर थिंक, सोचने के पहले सोचना है। थिंक बिफोर स्पीक, बोलने के पहले सोचना है। थिंक बिफोर डूइंग, करने के पहले भी सोचना है। तो जितना मैं अवेयर रहूंगी, मैं आत्मा, मेरे अंदर अवेयरनेस होगी, उतना क्या होगा? ऑटोमेटिकली क्या होगा? आवाज आती जाएगी। समझ में आई बात? 1 मिनट, ऑडियो चेक कर रहे। थैंक यू। आवाज आ रही है? जरा थोड़ा सब हाथ हिला के बताइए। वॉइस आ रही है? सबको आ रही है ना? क्लियर है ना? हाँ, थैंक यू सो मच। कईयों के हाथ दिख रहे हैं। हाँ, ये तो एक मैसेज आया तो हमें लगा आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, जिनको नहीं आ रही उनके शायद नेटवर्क बैंड में प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी मैक्सिमम को आ रही है ना आवाज? थैंक यू सो मच। तो हमारी बात चल रही थी दिव्य गुणों की धारणा, और उसके लिए पहला अवेयरनेस, दूसरा अटेंशन, और तीसरा एप्लीकेशन। अवेयरनेस, अटेंशन और एप्लीकेशन। तो जितना मेरे अंदर ये 3 बातें होगी, धीरे 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 वो इम्प्लीमेंट होता जाएगा। और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको जीवन में उतारने के लिए और 4 बातें चाहिए। पहला, नॉलेज, ज्ञान होना चाहिए। क्या बोलना है, क्या सोचना है, क्या करना है, तभी मैं अवेयर रहूंगी ना। जब मुझे मालूम ही नहीं है तो मैं कैसे अवेयर रहूंगी? तो नॉलेज पहला स्टेप है, ज्ञान, समझ होनी चाहिए। दूसरा स्टेप है डिजायर, इच्छा शक्ति चाहिए स्वयं को परिवर्तन करने की। तीसरा स्टेप है विल पावर, स्वयं को परिवर्तन करने का विल पावर चाहिए, अंदर का मनोबल चाहिए। सोचा मीन्स करना है। और चौथा स्टेप है सेल्फ कॉन्फिडेंस, यस आई कैन डू इट, विश्वास। फिर से रिपीट करती हूँ, पहले मुझे समझ होनी चाहिए। दूसरा, मुझे क्या होना चाहिए? समझ के बाद क्लैरिटी, गेट इट, क्लैरिटी, डिजायर, यस मुझे करना है। जितना मेरे अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होगी मैं कर पाऊंगी। और तीसरा, दृढ़ता, तीसरा चाहिए डिटर्मिनेशन विथ विल पावर, मनोबल के साथ दृढ़ता। और चौथा सेल्फ कॉन्फिडेंस, आई कैन डू इट। मेडिटेशन आप भी कर सकते हो। थोड़ा सबको हिलाते हैं, सब ऐसे करें, आई कैन डू मेडिटेट, आई कैन डू मेडिटेट। अंदर ही अंदर इसको रखें। और फिर धीरे 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 ये दिव्य गुणों की धारणा समझ के साथ, डिजायर के साथ, दृढ़ता के साथ, मनोबल के साथ, आत्मविश्वास के साथ हम इन धारणाओं को जीवन में ला सकते हैं। प्रैक्टिकल जीवन में जो बातें सन्यासी असंभव समझते हैं, हम उसको संभवित कर सकते हैं। ओनली एंड ओनली ऑन द बेस ऑफ राजयोग मेडिटेशन। स्क्रीन को फिर से लाइक दीपेन भाई। चौथा स्टेज है, हमने पहला देखा प्रतिदिन सत्संग, दूसरा हमने देखा शुद्धता, क्योंकि सोने के बर्तन में ही शेरनी का दूध रहता है। भगवान के साथ बातें करनी है, भगवान के साथ रिश्ता जोड़ना है, तो बुद्धि रूपी बर्तन को भी क्या करना पड़ेगा? साफ रखना पड़ेगा। और तीसरा, दिव्य गुणों की धारणा,
अब आप चौथे को देखिए ध्यान से, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है चौथा, प्योर फूड, शुद्ध भोजन बहुत जरूरी है। जैसा अन्न वैसा मन, शुद्ध सात्विक भोजन हमारे मन का आधार है। और साथ ही साथ में इस भोजन के साथ कहूंगी मन का भोजन, दुआओं का भोजन, ब्लेसिंग्स। शुद्ध सात्विक भोजन के लिए मैं कहना चाहूंगी, एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी तो और क्लियर होगा। एक बार एक जवान लड़का था 18 साल का, और वो सन्यासी बनने का दृढ़ संकल्प कर लेता है और वो दीक्षा ले लेता है। और ये बेटा करोड़पति माँ का था और वो माँ विधवा थी और उसकी सारी विरासत इस बच्चे को देनी थी। तो अब ये लड़का तो सन्यासी बन गया, तो उसकी माँ कुट कुट कर रोने लगी और उसकी माँ ने अनाउंस किया कि जो मेरे बच्चे को उस दीक्षा लाइफ से वापस लाएगा, सन्यासी से संसारी बनाएगा, उसको मैं मुंह मांगा इनाम दूंगी। सब रेडी हो गए, ऑल आर रेडी। सबने ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन किसी को सेट नहीं हुआ क्योंकि बच्चा अपने में बहुत फम था। तब अंत में एक कॉल गर्ल आती है और बोलती है, मैया मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे कुछ मदद करनी होगी। तो बोला, कौन सी मदद? और तब वो बोलती है कि मैया आपका बेटा कहाँ कहाँ भिक्षा लेने जाता है, उस एरिया का मुझे नाम बताओ और उस एरिया में मुझे सिर्फ 1 महीने के लिए रेंट पर एक घर दिलवाओ, किराए पर। वो बोलती है मैं इतना कर सकती हूँ, लेकिन गारंटी है? बोला गारंटी है। अब जहां जहां वो भिक्षा लेने जाता है वहां एक एरिया में ये बहन, ये कॉल गर्ल अपना घर रेंट पे लेती है और सफेद साड़ी पहनी होती है, बिल्कुल विधवा की तरह, और फिर रोज इसको देखती है, दिखने में बहुत सुंदर। तो एक बार बोलती है, हे महंत आप तो राजकुमार जैसे दिखते हो, मैं गंगा जैसी पवित्र हूँ, लेकिन लोग मेरे पर नजर अच्छी नहीं रख रहे हैं। हे महंत, अगर आप मेरे घर का पानी स्वीकार करोगे तो मेरा घर पवित्र हो जाएगा, मेरे घर की भिक्षा को स्वीकार करो। ये भी छोटा था, बातों में आ गया, भावनाओं में बह गया। तो अब रोज का नियम बना कि ये इसके पास से भिक्षा लेता था। अब 1 वीक के बाद क्या होता है, 1 वीक के बाद वो कहती है, आप इतने जवान हैं, आप इतने सुंदर हैं, आप इतने धूप में घूम रहे हैं, मेरे तो रुआंटे खड़े हो रहे हैं, मैं अपने इन कमल हस्तों द्वारा आपको पानी पिलाना चाहती हूँ। ये महंत, मुझे आप कृपया ये मौका दे। अब ये और भावनाओं में बहता गया, बोला बेचारी को लोग अच्छी नजर से नहीं देख रहे हैं, मैं अगर इसको अच्छे से रखूंगा तो लोग समाज में उसको मदद करेंगे। तब वो क्या करता है, पानी पीना शुरू करता है, रोज भिक्षा लेना, पानी पीना। 4-5 दिन बीतते हैं, फिर ये कहती है, हे महंत आप मेरे आंगन को पवित्र करो ना, भिक्षा लेकर जाते हो फिर खाते हो, क्यों नहीं मेरे आंगन में ही आप इस भोजन को स्वीकार करो, कृपया मेरे आंगन को आप पवित्र करो, मुझ जैसे अभागिन को आप भाग्यवान बनाओ। बहुत मीठी मीठी बातें बोलती है। ये फिर बहता है और अब वो वहां पर खाना शुरू करता है और धीरे धीरे ये क्या करती है, उस सोसाइटी के बच्चों को अपने वश में कर लेती है। और जब ये खाना खाने बैठता है अपने उसके आंगन में, बच्चे वहां शोर करते हैं, मिट्टी उड़ाते हैं और आवाज करते हैं। तब ये कहती है, महंत लगता है आज ये बच्चे मानेंगे नहीं, आप अंदर आके भोजन स्वीकार करें। तो उसको अंदर ले जाती है, बच्चे और शोर करते हैं, वो दरवाजा बंद करती है और फिर कहती है, महंत अब आप इसको स्वीकार कीजिए। और कहानी में कहा जाता है, एकांत की इन पलों में इस सन्यासी को संसारी बनने का विचार आता है, लेकिन जैसे ही उनके गुरु को पता चलता है
तो वो अपनी तपस्या शक्ति से, तप के बल से इसको बचा लेते हैं। ये तो एक उदाहरण था अन्न का मन पर प्रभाव। अगर मैंने गुस्से में खाना बनाया, ये गुस्सा सब जगह फैलेगा, पूरे घर के वातावरण में। अगर मैंने रोते रोते खाना बनाया, यही स्वाद फैलेगा। खाना बनाते वक्त बहुत ध्यान रखिए, कुछ संकल्प करें, मैं परमात्मा के लिए प्रसाद बना रही हूँ, मैं परमात्मा के बच्चों के लिए भोग बना रही हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ और पवित्रता की किरणें इस प्रसाद में आ रही है। ऐसे सुंदर सुंदर चिंतन करते बहुत प्यार से भोजन बनाए। और अगर आपका मन ठीक नहीं है, कृपया उस दिन 5 मिनट के लिए एक जगह बैठ जाए, गहरी सांस ले और गहरी सांस लेकर अपने मन को शांत कर दे और अपने मन को शांत कर ओम की ध्वनि करे। लिखिए, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। ये बात तो कुछ भी नहीं है, कैसे भी करके अपने मन को बहुत जल्दी ठीक करें। और आजकल तो बहुत अच्छा सुविधा है मोबाइल का, कोई एक अच्छी ऐसी क्लासेस या कोई एक अच्छी मोटिवेशनल टॉक रख के फिर खाना बनाए, क्योंकि हमारे भोजन का आधार घर के सारे वातावरण पर है। दूसरा, एप्रिशिएशन की अपेक्षा न रखिए, लेकिन जो खाने वाले बैठे हैं उनको मैं कहूंगी एप्रिशिएट जरूर करें। एप्रिसिएशन से मोटिवेशन मिलता है। जो खाना बनाने वाले हैं उनको मैं कहूंगी आप नेकी कर दरिया में डाल, प्यार से खाना बना के भूल जाओ। लेकिन जो खाने वाले हैं उनसे मेरा निवेदन है, खाना बनाते वक्त और खाते वक्त जरूर खाने बनाने वाले की तारीफ करें, उसको अप्रिशिएट करें और उस खाने में और स्वाद करें। और खाते वक्त आप भी खाने को पहले शुद्ध करें। हे पवित्रता के सागर, इस भोजन को आप पवित्र करें। मैं शुद्ध आत्मा इस भोजन को स्वीकार कर रही हूँ। ऐसे करके हम इस भोजन को स्वीकार करें। तो ये 4 मुख्य धारणाएं हैं, एप्लीकेशन की बातें हैं। धीरे धीरे हम इसको एप्लीकेशन में लाएंगे, लेकिन लाएंगे जरूर। जितना जितना मैं एप्लीकेशन करती जाऊंगी, राज्यों की जीवन हमारे लिए बहुत सरल बन जाएगा। तो क्लियर हुई पूरी लेसन? जरा हाथ खड़ा करें। 4 स्टेजेस ऑफ मेडिटेशन क्लियर हुए। पहला लेसन क्लियर हुआ विड्रॉल, फिर हमने देखा कंसंट्रेशन, फिर हमने देखा कम्युनिकेशन, फिर आता है रियलाइजेशन, कंटेम्पलेशन, क्लाइमैक्स की स्टेज। लेकिन अभी आप सबको क्या करना है? सिर्फ पहली स्टेज में खेलना है, सीधी 4 स्टेज में जाने की कोशिश नहीं करनी है। पहली स्टेज में आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। और फिर जो परहेज बताई है उसमें पहली परहेज को जरूर फॉलो करें, प्रतिदिन सत्संग। हाँ, हमारी कोर्स के बाद आपको मुरली के बारे में भी समझाया जाएगा, आप उसको अवश्य सुने, समझे। तो इससे धीरे 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 ईश्वर के साथ आपका रिश्ता घनिष्ठ होता जाएगा और धीरे धीरे आपका संबंध बनता जाएगा। और एक बात आप सबसे करनी है कि दूसरी बातें हैं परहेज की, धीरे धीरे वो सारी आएगी, तुरंत एक साथ हम ओवरनाइट में सब कुछ फॉलो नहीं कर सकते हैं। कल हमारे राजयोग मेडिटेशन का ऑफिशियली अंतिम सेशन है और इस अंतिम सेशन के अंदर आपको ये बातें बताएंगे कि कैसे परमात्मा इस धरती पर अवतरित होते हैं, कैसे अपना कार्य करवा रहे हैं और इस राजयोग से हमारे जीवन में क्या प्राप्ति है। इन सारी बातों को समझाया जाएगा। लेकिन इसके बाद हमारा एक एडवांस कोर्स है 7 दिन का। अगर आप करना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर आप जरूर हमें मैसेज करके बताएं कि आपका इंटरेस्ट कितना है, तो हमें भी समझ में आए कि आगे कंटिन्यू कितना करना है। ठीक है, अभी हम सब मेडिटेशन करेंगे, कोई लेफ्ट नहीं करेगा। लास्ट में कुछ अनाउंसमेंट है।
रेडी हो जाए स्वयं के आत्मिक स्वरूप में। आत्मचिंतन करें। मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं। इस देह की मालिक हूं। देह को चलाने वाली शक्ति हूं। सफेद प्रकाश स्वरूप हूं। शांत स्वरूप हूं। प्रेम स्वरूप हूं। शक्ति स्वरूप हूं। मेरी चारों ओर शांति के, प्रेम के, शक्ति के प्रकंपन फैल रहे हैं। धीरे धीरे अपनी लाइट बॉडी से, सोच की शक्ति से मैं अपने घर परमधाम की ओर उड़ान भर रहा हूं। लाल सोनेरी प्रकाश से सज्जित इस स्थान में बहुत शांति है। चारों ओर शांति ही शांति है। यहाँ पर ही मुझ आत्मा के पिता शिव बाबा ज्योति बिंदु में स्थित है। बाबा, आप शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं। आप मेरे पिता हैं। इस प्यारे पिता से शांति की तरंगे, प्यार की तरंगे मेरे अंदर आ रही है। मैं आत्मा इन तरंगों को अपने अंदर समा रहा हूं। धीरे धीरे वापस भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर आए और भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर बैठकर पूरे शरीर में इस दिव्य तरंग को महसूस करें। आसपास भी ये दिव्य तरंग फैल रहे हैं। धीरे धीरे ये दिल गाने लगा है। जिस ईश्वर को लोग ढूंढते थे उनको मैंने पा लिया है। उनसे मैंने मुलाकात की है। उस प्यारे पिता की
शक्ति मेरे साथ है,